12 दिवसीय सिक्किम यात्रा का ये दूसरा दिन पेलिंग। ये हरी भरी वादियां दिख रही हैं और इन वादियों में मैं आज देखने जा रहा हूँ, स्काई वॉक करूँगा। ये मोनेस्ट्री दिख रही है और होटल की खिड़की से कंचनजंगा की चोटी नज़र आएगी, जो भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है हिमालय की। ये आपको दिख रहा है स्काई वॉक का व्यू, और मैं होटल के कमरे से आपको कंचनजंगा का व्यू, जो चांदी की तरह चमकता हुआ कंचनजंगा है, दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने चैनल आर यात्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए चलते हैं पेलिंग के विहंगम टूर पर। होटल माउंट पेनेडियम में मैं आया हूँ। यहाँ से कंचनजंगा का व्यू बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो मैं पीछे से मेरे कमरे की खिड़की से भी दिखता है इस प्रॉपर्टी में। तो मैं आपको कंचनजंगा का व्यू यहाँ से दिखाता हूँ। पीछे ये प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जिस होटल में मेरा स्टे है। कंचनजंगा पर्वत यहाँ क्लाउड के पीछे है, थोड़ा सा क्लाउड आ गया है। जब क्लाउड क्लियर होगा तो फिर मैं अपने कमरे की खिड़की से कंचनजंगा का व्यू आपको दिखलाऊंगा। ये अभी प्रॉपर्टी के बैकयार्ड में मैं घूम रहा हूँ, जो पेलिंग में सिक्किम पेलिंग नामक हिल स्टेशन है, यहाँ पे हूँ मैं। और वेट करते दोपहर के टाइम में ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आता है। अभी थोड़ी शाम हो गई है और दोपहर में नज़र आएगा ये। बर्फ से ढकी, बिल्कुल सफ़ेद जैसे चांदी से बनाया हुआ हो, ये कंचनजंगा की चोटी नज़र आ रही है। बहुत कम नज़र आता है ऐसा, बिल्कुल साफ क्लियर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, और यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 8,586 मीटर, यानी 2,869 फीट। कंचनजंगा पर चढ़ाई टेक्निकल होती है और सिक्किम सरकार ने इस पर अभी रोक लगा रखी है इंडिया साइड से। और कंचनजंगा का एक्सपेडिशन सन 2000 में बंद कर दिया था। ट्रैकिंग के लिए कंचनजंगा पर मेनली नेपाल साइड से जाया जा सकता है। इसके लिए कंचनजंगा पर चढ़ाई करने के लिए स्पेशल परमिट और स्पेशल गाइड्स की ज़रूरत होती है। और ये जो सीन नज़र आ रहा है, ये मेरे होटल की खिड़की से नज़र आ रहा है। बिल्कुल साफ कंचनजंगा की श्रृंखलाएं, जो हिमालय पर्वत का पार्ट है, नज़र आ रही हैं। और ये पेलिंग का एरिया है। अब आ जाते हैं हम स्काई वॉक और रोपवे के लिए। एक रोपवे बना हुआ है जो काफ़ी सुंदर मोनेस्ट्री है, वहाँ तक ले जाता है। और उसके साथ ही स्काई वॉक बना हुआ है जिसमें ग्लास लगा होता है
और नीचे तक हमें नज़र आता है। फॉरेन में तो इस तरह के स्काई वॉक काफ़ी रहते हैं, लेकिन इंडिया में संभवतः ये पहला स्काई वॉक है। तो पहले रोपवे का टिकट लेके हम चले जाते हैं रोपवे तक, मोनेस्ट्री तक, और उसके साथ ही लगा हुआ स्काई वॉक एरिया है। तो मैं जा रहा हूँ ये स्काई वॉक की तरफ, और वहाँ पे स्काई वॉक करेंगे। ये मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री यानी जैसे हमारे मंदिर होते हैं उस तरह से बौद्ध की मोनेस्ट्रीज होती। ये जो मोनेस्ट्री आपको दिख रही है पीछे मेरे, ये ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है पीलिंग की। ऐसे सिक्किम में हर जगह आपको मोनेस्ट्री नज़र आएगी, जो एक तरह से बुद्धिस्ट टेम्पल होता है। ये पीलिंग के पास नीचे पहाड़ी पे है ये। ये अब जा रहे हैं हम रेबडेंस रूम्स, यानी वो खंडहर जो सिक्किम राजवंश के हैं। पहले ये बर्ड पार्क आता है। टिकट बर्ड पार्क के लिए ही लेना पड़ता है, और अंदर लंबा जाने के बाद, लंबा सा रास्ता है, 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद खंडहर पड़ते हैं। तो ये बर्ड पार्क है। बर्ड पार्क को मैं मिस करता हुआ और आगे जा रहा हूँ। रेबडेंस रूम्स यानी जो सिक्किम का राजवंश था, सिक्किम की एक्चुअली राजधानी थी यहाँ पे, और इस राजधानी को, ये राजा का पैलेस था, जिसके अब रूम्स या अवशेष रह गए हैं। यहाँ इन जंगलों के बीच में थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है। यह खंडहर हैं, सिक्किम की दूसरी राजधानी कभी हुआ करते थे। 1670 से लेके 1814 तक सिक्किम राज्य की दूसरी राजधानी ये था पेलिंग। यहाँ हम जा रहे हैं जहाँ पे भग्नावशेष अभी भी पड़े हुए हैं, और इन जंगलों को पार करके मैं जा रहा हूँ उन भग्नावशेषों को देखने। 1670 से 1814 तक सिक्किम राज्य की राजधानी था ये। जब गोरखाओं ने यहाँ पे अटैक किया, नेपाली गोरखाओं ने, और पूरे राज्य को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जंगलों में से होता हुआ ये रास्ता जा रहा है, और थोड़ा सुनसान पड़ता है, क्योंकि जनरली लोगों को खंडहर देखने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन सिक्किम वो पुराना राज्य जिस पर नेपालीज ने आक्रमण किया और उसको जीत लिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी कहानी ये खंडहर कह रहे हैं। इसकी फाउंडेशन सेकेंड चोग्याल ऑफ सिक्किम द्वारा की गई थी, जो सिक्किम का राजवंश है। और ये जंगलों के बीच होता हुआ, जैसा कि आपको दिख रहा है,
ये पड़ता है, आपको इसमें इंटरेस्ट हो हिस्ट्री में तो आप ज़रूर देखिए। ये खंडहर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। आप का कोई कमेंट हो तो इसमें मुझे ज़रूर भेजना। ये आपको खंडहर नज़र आ रहे हैं जो सिक्किम राजवंश के हैं। इसको आप देखें, चोग्याल राजवंश था तब, उसके ये खंडहर नज़र आ रहे हैं। आप अभी तक साथ रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।